एक नगर में एक सेठ जी थे और बहुत ज्यादा उनके पास पैसा था। और वो सेठ जी जो है बहुत मतलब अच्छे थे, धार्मिक थे और जो है दान पुण्य भी किया करते थे। लेकिन उनका एक मुनीब था। मुनीब मतलब उनका लेखा जोखा रखने वाला मुनीब था। वह जो है थोड़ा मतलब समझिए कि एक एक बात का जो है जीरा नहीं किया जाता है, मतलब सठ समझ लीजिए, मकचूस जो है, माइजर माइजर मतलब कंजूस टाइप का, कंजूस आदमी। तो वह उनका जो है जो मित्र मुनीब, जो सेठ जी का जो मुनीब था, वो थोड़ा जो है कंजूस आदमी था। एक व्यक्ति जो है सेठ जी के पास गए और कहने लगे, महाराज हमको जो है कुछ पैसा दे दीजिए, जरूरत है। उन्होंने कहा ठीक है, जा एक चिट्ठी लिख दिए और कहे कि जाकर मुनीब से दिखा देना, वो तुमको दे देगा। तो जब ये चिट्ठी लेकर गया अगले दिन, तो मुनीब जी से दिखाया। तो मुनीब जी ने कहा कि ठीक है, राजा सेठ जी तो कहे हम पैसा दे देंगे, लेकिन ये बताओ ये पैसा कैसे भरोगे, किस हिसाब से भरोगे। तब वह व्यक्ति ने कहा कि आप आप बताइए कैसे जो है भरना है, कोई ऑप्शन हो तो बताइए, उसमें से जो हमें अच्छा लगेगा वो बताऊंगा। तब मुनीम ने कहा कि इस जन्म में भरोगे कि अगले जन्म में भरोगे। तो वह व्यक्ति सोचा, कहा कि थोड़ा समय टाइम दो। तो वो बोले, सोचने लगा कि इस जन्म में दो कि अगले जन्म में दो, तो ये तो मैं क्या करूँ। तो सोच समझ कर बोला कि मुनीब जी, मैं अगले ही जन्म में दे दूंगा। उसने कहा ठीक है, कितना पैसा चाहिए। तो इतना चाहिए, क्योंकि सेठ जी लिखे थे जितना इसको चाहिए दे देना। वह जो है दे दिया पैसा। अब वो पैसा लेकर घर आया और घर आने के बाद वो सोचने लगा कि ये बोला है कि इस जन्म में दोगे पैसा कि अगले जन्म में, और सूद ब्याज के अगले जन्म में दोगे, तो वो कहा था कि इसका जो सूद ब्याज लगेगा वो जोड़कर वहां देना पड़ेगा। वह जो है मुनीब वहां बोला था कि और इस जन्म में दोगे तो इसका ब्याज और कुछ कम लगेगा, जितना दिन में कहोगे तो वो लिख देता, लेकिन ये कहा अगले जन्म में देंगे तो उसका ब्याज जो है वही देना है। मतलब ऐसा वहां बात हुआ था कि आप जो है ब्याज और सूद ब्याज जो भी होगा वहां देना है, और उस वहां जाने के बाद वहां के हिसाब से आपको देना है। ये तो चला आया। अब विचार करने लगा कि वहां जाएंगे तो कितना देना होगा, कैसे देना पड़ता है, क्या वहां हम देंगे। वह बहुत परेशान हुआ। उसके बाद एक संत जी के पास गया, वह व्यक्ति जो पैसा लिया था, और जाकर बोला कि संत जी, हम हम जो है एक सेठ जी से पैसा लिए हैं। तो उनका मुनीब हमसे बोला कि आखिर आखिर मैं आखिर में पैसा जो मैं लिया हूँ, उसने कहा कि जो पैसा आप ले रहे हैं तो कब देंगे, इस जन्म में कि अगले जन्म में। तो हमने जो है कह दिया कि अगले जन्म में देंगे। तो संत जी आप बताइए कि मैं क्या करूँ, वहाँ कैसे दूंगा, क्योंकि आदमी मर जाता है, सब कुछ तो यही छूट जाता है। हम तो कह तो दिए, लेकिन अब जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है, मुझे दिक्कत हो रहा है कि मैं क्या करूं। यही सोच सोच कर मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है कि वहां कैसे दूंगा। तब संत जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा यहाँ जो है जो भी हम करते हैं तो शुभ और अशुभ कर्म होता है। तो अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा हमारे साथ जो है जाता है। यानी गलत करते हैं तो उसका पाप कर्म बनता है, पाप कर्म का पाप और पुण्य का पुण्य बनता है, यानी शुभ अशुभ समझाए संत जी। उन्होंने बोला कि तो आखिर जो है क्या करेंगे, तो हम जो है वहां देंगे। तो संत जी ने कहा, पुत्र जो है आप जो यहाँ करोगे वही जो है मरने के बाद तुम्हारे कर्म ही जाएंगे। तो यहाँ कुछ अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करोगे तो वहां जो है जो उसके हिसाब से मिलेगा। तो इसको जो है अच्छा लगा, और आने के बाद से जो है जहाँ चौक था
उस जमाने में जो है पानी की बहुत जो है किल्लत थी। जिस समय की यह कहानी है, उस समय पानी की बहुत किल्लत थी। इसने क्या किया, उस पैसे का जो है प्याऊ प्याऊ बैठा दिया। यानी जो है प्याऊ का मतलब ये होता है कि पानी का सामग्री वहाँ जो है जिसको जितना मर्जी आए पानी पिए और चला जाए, यानी फ्री का वह जो है जो व्यवसाय जो टंकी समझिए जो भी उस जमाने में, या इनार कह लीजिए, कुआं कह लीजिए, जो भी बनवाया उससे जो है फ्री में जो है पानी जो है सबको प्राप्त हो। अब जो है अब वहाँ उस पैसे का जो लिया था उसका जो है लोग पानी पीने लगे, और जो भी यात्री आते कहते कि अरे जिसने ये बनवाया है इस ईश्वर इनका भला करे। सब लोग आते और जो है यही कहते कि कौन ऐसा कौन ऐसा जो है बनवाया है, उसके पिता धन्य है, उसके माता धन्य है, मतलब ऐसे ही लोग कहा करते थे। अब जो है इसकी बातें जो है पूरे नगर में फैलने लगी, पूरे शहर में फैलने लगी। और वह जो सेठ जिसके वहां से पैसा लाया था, मुनीब ने भी उस पे लिख दिया था कि वो अगले जन्म में देगा। अब सेठ पढ़ते हुए आया और उसके बाद कहा कि इतना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो, लाखों लोग पानी पी रहे हैं फ्री में, कितनी तुम्हारी जो है सोच अच्छी है, लो मैं तुम्हारा पैसा माफ कर देता हूँ इसी जन्म में। वह छोड़ दिया। मित्रों, वह सेठ आया और इसके जो है उस पैसे का सदुपयोग कैसे किया था, दुरुपयोग नहीं किया था, उस सेठ को इतनी खुशी हुई कि वह जो है पैसा यही माफ कर दिया। यानी तो मित्रों, आप इस कहानी से क्या सीखे, अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो कोई भी चीज है आप कर्मों से ही कर्मों को जो है भर सकते हैं। यानी बुरे कर्म किए हैं कभी आपसे हो गया है तो आप अच्छा कर्म करके जो है उसे भर सकते हैं। मित्रों, अगर ये कहानी हमको जो है सीख देती है कि हमें जो है कहीं से अगर ये तो लेना नहीं चाहिए, अगर कहीं से हमको मिल गया तो उस पैसे का जो है उस पैसे का सही उपयोग करना चाहिए, धर्म के काम में लगाना चाहिए। मित्रों, धर्म क्या है? धर्म यही है, सच से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यानी जो प्यासा है उसको पानी पिलाइए, इससे बड़ा क्या धर्म? जो भूखा है उसको खाना खिलाइए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिसके पास वस्त्र नहीं है उसे वस्त्र दीजिए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म का मतलब जो है सत्य, और उसके अलग अलग जो है प्रकार हो गए। जैसे प्यासे को पानी पिलाना ये सत्य है, लेकिन अब यहाँ जो है उसका नाम प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, नाम जो है प्रकार हो रहा है, लेकिन काम जो है सत्य का ही हो रहा है। यानी जिसको जो जरूरत है उसको देना ही सबसे बड़ा धर्म है। यानी आपको कहीं से भी अगर पैसा मिल रहा है, यानी लेना नहीं चाहिए, गलत का पैसा लेना ही नहीं चाहिए। अगर कहीं जैसे उसको मिला तो वो क्या किया, विचार किया, किसी साधु और महात्मा से पूछा। अगर अगर वह साधु महात्मा जैसा कहे वैसे इसने किया। अगर वो साधु कहते पैसा वापस कर दो तो भी कर देता, लेकिन साधु ने क्या बताया, संत जी ने, इसका जो है सही उपयोग करो। यानी वहां कर्मों का हिसाब होता है, तो यही हो गया। यानी वहां तो अभी दूर इतना अच्छा कर्म किया कि यही हिसाब हो गया, जिसका पैसा था वो जो है माफ कर दिया, यानी उस पैसे का उसे छुटकारा मिल गया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें जो है यही सीख मिलती है कि हमें अगर कहीं से पैसा मिल रहा है तो उसका सही उपयोग किया जाए, उसे उसे लोगों का ज्यादा से ज्यादा जो है उसके हित में काम हो, जिनकी जो आवश्यकता हो वह जो है सर्व समाज के लिए आप करिए। तब देखिए यही बड़ा धर्म है, इससे बड़ा क्या धर्म है? इसी के लिए बड़े बड़े जो है हम लोग जो है शास्त्रों को पढ़ते हैं। केवल शास्त्र इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमें सीख मिले कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है क्या करना चाहिए। आप देखते होंगे
बड़े बड़े जो है कथा होती है, प्रवचन होता है, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें होती हैं, लेकिन मित्रों केवल सुनने से नहीं होगा, उसको अपने जीवन में उतारना होगा। लेकिन उस कथा में बार बार बैठने से जो है धीरे धीरे जो है हमारे हम पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन ऐसा ना है, नहीं है कि आप जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक जो है अब कहें कि ठीक है मैं बैठ रहा हूँ और जो है मैं चेंज ही नहीं करूँ, तो उसके लिए आपको चेंज करना होगा। बार बार कथा में आपको बताया जाएगा कि सत्य बोलना है, आप सत्य ही नहीं बोल रहे हैं। कहा जाता है कि बड़ों को आदर करना है, आप कर ही नहीं रहे हैं, तो करना पड़ेगा। यानी जो कुछ बताया जाता है उसको अपने जीवन में उतारना है। और आप जो है जो भी आप पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, उसका सही उपयोग करिए समाज के लिए। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।